जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संगत जी और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर घड़ी हर सांस से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा 4 तारीख का शुक्राना सत्संग है, शुक्रवार का। आज संगत जी गुरु पाक का शुक्राने का दिन है और मैं संध्या वेले 7:02 हुए हैं। तो अभी मैंने संध्या वेले की पूजा की है, तो अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी आपको खूब सारे ब्लेसिंग्स दें, आपको गुरु पाक खूब सारे ब्लेसिंग्स दें, हमेशा आप खुश और स्वस्थ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आंटी जी, 2 तारीख को, 2 तारीख बुधवार को, तो पता नहीं वो कैसा दिन था। मेरे अंकल जी भी उस दिन छुट्टी होती है, वो भी घर पर थे। मैंने दोपहर को सारा काम वगैरह किया। धूप लगी हुई, उस दिन धूप लगी थी बड़ी बारिश के बाद ना, तो मैंने मन में आया कि इंडक्शन को ना मैं बाहर रख देती हूँ धूप में। पता नहीं क्या हुआ, न जाने क्या कष्ट था, जो गुरुजी ने संगत जी वो थोड़े में ही टाल दिया। मैं जैसे ही इंडक्शन को बाहर धूप में रखने लगी, वो मेरे हाथों से ही फिसल गया और वो मतलब उसका जो कांच था वो टूट गया और वो मेरे हाथ से गिर भी पड़ा। मैंने बचाने की बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं बचा वो, और नीचे सीढ़ियों पे गिर गया, बरामदे के सीढ़ियों में गिर गया और मेरे हाथ ना मतलब उंगली में भी कांच लग गया। तो इस समय खून भी निकला। तो और उस दिन न जाने वो क्या कष्ट था संगत जी, जो गुरुपा ने थोड़े में ही काट दिया। गुरुजी बड़े दिन से सत्संग सुना रहे हैं, तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तो तू सत्संग सुन, तेरा कष्ट टल जाएगा। गुरुपा, जो भी कष्ट है, जो भी ब्लैक मैजिक है, आपने ही देखना है ना गुरुजी, आपने ही देखना है। मुझे नहीं पता कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन बुरा चाहता है मेरा गुरुजी। मैं तो नहीं देख सकती गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, आप तो जाने ही जाने गुरुजी, आपको सब कुछ पता है। और संगत जी, एक मुझे स्वप्न आया, उसको मैं बताने के लिए थोड़ा-सा हिचकिचा रही थी, बट अभी पूजा करते-करते मुझे वो स्वप्न फिर से याद आ गया। शायद वो गुरुजी ने मेरा कोई मेरी बीमारी अंदर से वो ख़त्म कर दी है, वो स्वप्न दिखा कर के। तो संगत जी, मेरे पीरियड्स तो बंद हो गए हुए हैं, तो फिर मेरे को ऐसा आया कि मेरे पीरियड्स ना शुरू हो गए हैं दोबारा से। तो मैं बोलूँ कि भई ये ऐसा कैसे हो सकता है? 2-3 साल के बाद भई ऐसा क्यों हो गया है मेरे साथ?
तो संकट जी इतने पीरियड्स तो कभी मेरे को जब थे तब भी नहीं आते थे। तो उस दिन तो इतना मतलब ब्लड मैंने देखा संकट जी के मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड देखा मैंने उस दिन। तो कि मैं मतलब मेरे को पीरियड्स आ गए हैं और ब्लड ही ब्लड मुझे नज़र आए, है ना, वॉशरूम में। तो शायद संकट जी गुरुपा ने मेरे अंदर की कोई बीमारी काट दी है। तो गुरुजी बड़े दिनों से कैंसर के सत्संग सुना रहे थे। तो मुझे ना संकट जी मन में तो था कि कहीं मुझे ना ऐसी बीमारी ना हो गई हो। तो जो शायद गुरुजी ने वो स्वप्न दिखा करके मेरा वो कष्ट दूर कर दिया है। गुरुजी बोल रहे हैं मैं आधे कष्ट तो तेरे स्वप्न में ही काट देता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपने मेरा जो ये कष्ट था गुरुपा आपने मेरा स्वप्न में ऐसा दिखा करके काट दिया, उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। वो सब कुछ अब आप ही जानते हैं मेरे गुरुपा, आप ही जानने वाले हैं गुरुजी। जय गुरुजी। और मेरा मन बड़े दिनों से उदास है गुरुजी। या तो अपने बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा मेरे को, या फिर मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी मुझे नहीं छोड़ कर के आ रहे हैं गुरुजी। वो नहीं छोड़ के आ रहे, उसकी वजह से 2-3 हमारे थोड़े से कहा-सुनी भी हो गई उनके साथ, बट वो मेरे को नहीं छोड़ के आ रहे हैं। तो मेरा मन ना बहुत ही ज़्यादा उदास है गुरुपा आजकल, मन ही नहीं लग रहा है घर में, पता नहीं क्यों? बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं मन लगाऊँ या कुछ काम कर लूँ, काम करते-करते भी संकट जी फिर मेरे को ना या तो अपने मायके वालों की याद आ जाती है। गुरुपा बड़ा ही मन उदास सा है, पूरा दिन अकेले घर में, है ना? तो आप तो है ना साथ में गुरुजी। फिर भी कोई बात करने वाला हो जिससे हम बातें कर सकें गुरुपा। अभी भी मैं बैठी हूँ तो मुझे ना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ सी आ रही है। शायद आप मेरे साथ ही बैठे हैं गुरुजी। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा एक इच्छा है जो मैंने आज आपसे भी बोली है और अपने सत्संग में भी शेयर कर रही हूँ मैं कि आपकी फ्रेग्रेंस का एहसास है गुरुपा। बहुत महीने हो गए हैं किए हुए, बड़े महीने हो चुके हैं गुरुपा। तो अब आ जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर घड़ी हर सांस से शुक्राना गुरुपा आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग ही है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर घड़ी हर सांस से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है और सारे संगत को गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत बधाई हो। गुरुपा गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत बधाई हो। आंटी जी, गुरुपा आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स थे। आपकी आवाज में जो सत्संग है ना, जो वो सुनने का आनंद ही आ जाता है। मतलब ऐसे है ना कि सामने बैठे और हम वो ना सुन रहे हैं, इतना आनंद आता है उनकी आवाज में सत्संग सुनने का। गुरुजी आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। जय गुरुजी। गुरुपा अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को आशीर्वाद दीजिएगा। संगत जी, आंटी जी, मैं अब अपना सत्संग जो है वो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, अभी-अभी मुझे कोई 10-15 मिनट पहले गुरुजी ने
5 टाइम्स 7 के ब्लेसिंग्स दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहीं मैंने शुक्राना सत्संग करने के लिए ये ऐसे बात का तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, आंटी जी मेरे घर में मतलब कड़वा तेल है, मतलब वी-मार्ट का कप कई सालों से बॉटल आती है। तो कल भी मैंने अपने अंकल जी से कड़वा तेल मंगवाया हुआ था। तो मैंने कभी भी ना संगत जी उस पे मतलब उसको ना ढंग से देखा ही नहीं। इतना पता है कि वो पी मार्का का कड़वा तेल है। तो संगत जी अभी ना मैं गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है कि भाई वीरवार को दूध और जलेबी का भोग लगाना है, वो तेरे लिए दवाई है। मैं संगत जी दूध वगैरह निकाला मैंने बाहर रखा, जलेबी भी निकाल करके रखी, अंकल ले आए थे। तो मैं संगत जी उतनी देर में जोत वगैरह साफ कर लेती हूँ, फिर मैं ना भोग लगाती हूँ। तो मैंने जैसे ही मुड़ करके देखा, तो उस तेल की बॉटल पे संगत जी 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स। वो कितने सालों से ब्लेसिंग्स मेरे घर में आ रहे हैं, वो मुझे नहीं मालूम। जब से मैं गुरुजी के साथ मतलब नहीं जब मैं नहीं जुड़ी, लेकिन जब से मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, उससे भी कई सालों से पहले वो बॉटल मेरे घर आती है। बट मैंने कभी भी नहीं देखा कि उस पे 5 बार 7 की ब्लेसिंग्स हैं। मैंने पुरानी बोतलें भी देखी, देखूँगी, तो आज तो नहीं देखी बट एक बॉटल और लगी हुई है, उसमें थोड़ा-सा तेल है, तो उसको भी मैं थोड़ा-सा देखूँगी कि उसमें भी वही ब्लेसिंग्स हैं। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स कई सालों से संगत जी मेरे घर में आ रही हैं गुरुपा आपकी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना ये ब्लेसिंग्स आज देने के लिए एंड गुरुपा मेरा ध्यान उस बोतल की तरफ करने के लिए कि देख ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं तेरे लिए, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सारी संगत के आप अंग संग रहिएगा, सबका भला कीजिएगा। जो आपकी नॉन संगत है ना गुरुजी, आप उनका भी भला कीजिएगा, आप उनको भी खूब सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी को गुरुजी शरीर में फिंसियाँ वगैरह हो रही हैं, तो मैं कितने दिनों से चंदन भी लगा रही हूँ, तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर एक टाइम पे वो जैसे वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जैसे चक्की से बन गई है ना, तो वैसे तो लाल हो गया है, तो ठीक हो जाता है, चंदन का लगाते हो ठीक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद देखती हूँ तो फिर वो लाल और बड़ी अजीब-सी बड़ी-सी फिंसी हो गई है। शरीर में काफ़ी जगह पे वो फिंसियाँ ही फिंसियाँ सी हो रही हैं। पता नहीं गुरुपा ये कौन-सी एलर्जी उनके शरीर मतलब खून में हो गई है जो ऐसा-सा हो रहा है। गुरुपा आप ही देख लीजिएगा उनको, उनको स्वस्थ कीजिएगा गुरुजी एंड आप हैं तो स्वस्थ भी हो जाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आप हर समय मेरे साथ अंग संग हैं गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना एंड मैं अपने बुरे कर्मों की, अपनी गलतियों की आपसे क्षमा चाहती हूँ। क्षमा क्षमा कीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी
आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपका लख-लख शुक्राना बच्चों की रक्षा करने के लिए। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना मेरे पति अंकल जी की रक्षा करने के लिए। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और सही रास्ते लेकर जाने के लिए गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। तांत्रिक तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं की जो घर पे डो मतलब गांठ काले धागे की बंधी हुई थी, इसको भस्म करने के लिए गुरु का। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शनिवार का दिन बहुत भारी था। उसको सत्संग सुनवा के हल्के में उन कष्टों को कटवाने के लिए गुरुपा आपने बोला है, पिताजी आपने बोला है कि बेटा वो औरत तुझसे ना बहुत ज़्यादा जलती है, इसीलिए अब वो नई-नई चालें चल रही है। कोई अनहोनी हो, उससे पहले ये सत्संग सुन ले। तो संगत जी, वो शायद सत्संग 13 दिन बाद फिर से दूसरी बार आया है मेरे पास। और इस सत्संग में एक आंटी जी थे, वो बता रहे थे कि उनके पति अंकल जी बस में ट्रैवल कर रहे थे और ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया। और उसके बच्चे के लिए भी था। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे आज बच्चे की बीमारी से लेकर के बहुत सत्संग सुनवाए हैं। एक्सीडेंट के बहुत सत्संग सुनवाए हैं। आपने बोला है, बेटा तेरे पति और तेरे बच्चे को मैंने न्यू लाइफ प्लेस कर दी है। और वो बहुत ज़्यादा अकाल मृत्यु के सत्संग आ रहे थे संगत जी। पिताजी, गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला है, बेटा मैं बच्चे को हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने दूंगा। ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। बेटे के पेट में दर्द होगा और टाइफाइड, तो उसके दिमाग को मतलब हो सकता है उसके दिमाग को। सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना बच्चे को बचाने के गुरुपा। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे को डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचाने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हार्ट की बीमारी से बचाने के लिए पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे हाइपरथायरॉइड जैसे बीमारी से बचाने के लिए आपने सत्संग सुनवाया था एक आंटी जी का, मधु आंटी जी का। उनको थायराइड गुरुपा आपने कैसे बिना दवाइयों के ही वो ठीक कर दिया और उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। 1 महीने में 12 से 13 किलो वज़न कम हो गया उनका। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना है। पिताजी, जब-जब पिताजी जो-जो मैसेज भेजते हैं संकट जी, वो बिल्कुल सच होता है और हम लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं। मैं 2024 में संकट जी, मेरा नाम रुचि है और मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ।
यूपी नोएडा के पास। संगत जी, पिताजी ने मुझे शिवरात्रि वाले दिन 2024 में जोड़ा है। जोड़ा तो उन्होंने 2 साल पहले भी था, लेकिन मैं नासमझ थी संगत जी, मुझे इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन उस दिन संगत जी, उस दिन के बाद ऐसा जोड़ा है, मैं बता नहीं सकते संगत जी। पिताजी मुझसे बार-बार संकट जी कह रहे थे कि बेटा लोग पिछले साल जून की बात है संगत जी, बार-बार पिताजी मुझे यही मैसेज भेज रहे थे कि बेटा कुछ लोग तेरा घर तोड़ना चाहते हैं और वो मतलब तुम दोनों को देख के तुझे उनके लिए पति अंकल जी को देख कर के वो खुश नहीं हैं। तेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आने वाला है। तेरे कमरे में जो चीज़ें रखी हैं वो निकाल दे। पिताजी वो 2 चीज़ें तो मैं अभी भी नहीं समझ पाई हूँ और ना ही अलमारी में जो चीज़ें आपने बोली थी, वो भी नहीं मिले हैं पिताजी मुझे। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, उस आप उनको भस्म कर दीजिएगा। लेकिन संगत जी, पिताजी की एक-एक बात जो है वो पत्थर की लकीर होती है। गुरुपा ने मुझसे सारे सत्संग सुनवाए थे कि तेरा पति घर छोड़ के चला जाएगा, ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले और वो नशे का आदी हो जाएगा। उस सत्संग में संगत जी था कि जो अंकल जी थे वो अपना घर छोड़ कर के चले गए थे और नशे में इतने ज़्यादा आदी हो गए थे कि वो विदेश में जाकर के सब भूल गए थे। लेकिन संगत जी पिताजी विदेश जाते हैं और वो उनको घर लेकर के आते हैं। और फिर वो संगत जी जो उनकी वाइफ है पूछती है संगत जी उनसे और फिर वो बताते हैं कि हाँ जी, ये मतलब मेरे को गुरुजी ही लाए थे। पिताजी आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उस समय संगत जी मैं जानती नहीं थी। पिताजी जब मुझसे कह रहे थे कि बेटा ये सत्संग कर ले, तो संगत जी मैं बैठ के प्लेलिस्ट लगा के मुझे इतनी समझ ही नहीं थी कि सत्संग किस तरीके से होता है। चाय प्रसाद या कुछ भी बनाना होता है उसमें। वैसे ही संगत जी प्लेलिस्ट चला के पिताजी के आगे मैं बैठ जाती थी। मतलब लेकिन संगत जी पिताजी तो खुद जानी जान है ना, वो तो हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं संगत जी। पिताजी ने स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाया है कि सत्संग जो है वो कैसे किए जाते हैं और कैसे भोग लगाते हैं। लेकिन संगत जी उस समय मुझे नहीं पता था, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटा, तेरे घर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, तेरा पति घर छोड़ के जाने वाला है। लेकिन संगत जी मैं नीचे लिख दिया करते थे शुक्राना, जो मैं सत्संग सुनती तो मैं थी, लेकिन शुक्राना नहीं करती थी। वो मुझे संगत जी जब समझ में आया संगत जी, जब तक उस ब्लैक मैजिक का असर पूरा मेरे पति अंकल जी के ऊपर हो चुका था। पिताजी मुझे बचाने के लिए आगाह कर रहे थे संगत जी एंड मैं समझ नहीं पाई उस चीज़ को क्योंकि मेरे साथ कोई भी संगत जुड़ी हुई भी नहीं थी। तो लेकिन संगत जी मैं बाद में सत्संग सुन-सुन के शुक्राने का मतलब जो है वो समझ पाई हूँ।
पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मेरे पति अंकल जी को संगत जी काफ़ी समझाया सब लोगों ने, फिर जब जाकर के वो घर पे भी आए, लेकिन तब भी पिताजी ने संगत जी मुझे मैसेज भेजा था कि बेटा ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली, ये खत्म नहीं होने वाली है, ये लंबी चलेगी। उस समय पिताजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे संगत जी, कि वो जो संगत आंटी जी के पति थे और वो भी किसी दूसरी लेडी के अफेयर में थे। और संगत जी उस वजह से उन्होंने कोर्ट केस किया। जब उनको ये पता चला तो उसमें वो संगत जी वो जीत गईं, एंड फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे अपने पति के साथ नहीं लेना और नहीं रहना है, और डाइवोर्स ले लिया और वो लड़की भी छोड़ कर के चली गई। पिताजी ने बोला है बेटा छोड़कर चले गए, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अलग-अलग रहते थे। तो पिताजी मुझे बार-बार संगत जी यही सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटा तेरे घर में, तेरे पति के जीवन में एक लेडी जो है आ चुकी है, और वो तेरे घर के अंदर एंट्री करे उससे पहले ये सत्संग को सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले, ताकि वो घर के अंदर ना आ पाए। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पिताजी ने मेरे पति अंकल जी का सारा ब्लैक मैजिक वशीकरण काट दिया था। उन्होंने बोला था कि जिस दिन ये बड़े मंदिर आने के लिए बोलेगा तो समझना कि इसका ब्लैक मैजिक कट गया है, मतलब वशीकरण जो है वो खत्म हो गया है। संगत जी आज से कम 20-25 दिन पहले मेरे पति अंकल जी मुझे बड़े मंदिर लेकर के गए थे, और उसके अगले दिन से संगत जी मेरे जो घर वाले हैं उनके उनको ये संगत जी रास ही नहीं आया। वो पिताजी से बहुत चिढ़ते हैं, गुरु पास से बहुत चिढ़ते हैं, ताकि उनकी जो ये तांत्रिक क्रियाएँ हैं वो विफल हो जाती हैं, वो बार-बार जा के करते हैं। लेकिन पिताजी उनको बेअसर कर देते हैं। और मतलब जो मेरी सासू माँ आंटी हैं, उन्होंने मेरे पति अंकल जी के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, और ये सारा खेल उन्हीं का ही कराया हुआ है, जो मेरे जेठ हैं। और वो लोग नहीं चाहते कि मैं और मेरे पति खुश रहें बच्चों के साथ। वो चाहते हैं कि सारा पैसा, व्यापार, सब कुछ वो उनको कमा-कमा के पैसे देते रहें। लेकिन संगत जी पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरे साथ मैं हूँ, तू चिंता मत कर। जो तेरा तमाशा बनाना चाहते हैं, मैंने बाजी पलट दी है, और तू किसी को जवाब मत दे, मैं दूँगा। तू कुछ गलत काम मत कर। तू अगर गलत काम करेगी तो मैं तुझे किसे बचाऊँगा? संगत जी मैंने अपने डिफेंस के लिए, संगत जी जब बाहर वाले लोग पूछते हैं, मेरे पति अंकल जी मेरे मम्मी के घर चले गए थे रहने के लिए पति अंकल जी, तो फिर अपने डिफेंस के लोगों को बताया तो पिताजी मना करते हैं कि बेटा सबको जवाब मैं दूंगा, तो तुम जो है शांत रहा कर, अपने पति के अंदर कमी मत निकाल कभी भी। मतलब तेरा तेरा अभी बुरे कर्म जो हैं वो कट रहे हैं, तू थोड़ा और सब्र कर,
सब कुछ सही होगा और बहुत जल्दी तेरे घर में जो है खुशियाँ आएँगे। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना मुझे गाइड करने के लिए। संगत जी, पिताजी ने बोला है कि बेटा बहुत बार सत्संग में मुझे सुनाया है कि बेटा तेरी इज़्ज़त जो है वो ज़ीरो जाएगी, तेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट करेंगे वो लोग, तेरी इज़्ज़त ज़ीरो हो जाएगी, तू सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं तेरी इज़्ज़त को खोने नहीं दूँगा, मैं हूँ तेरे साथ, तो चिंता मत कर, ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। इज़्ज़त को बचाने के लिए पिताजी, जिस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, संगत जी, मेरे पिताजी अपनी बच्चियों की उनके संगत जी अपनी बच्चियों की उनके ससुराल वाले इतने दरिंदे होते हैं संगत जी, इंसानों के बीच में वो भेड़िया होते हैं वो सारे लोग। और वो संगत जी गिद्ध की तरह नोच-नोच के खाना चाहते हैं, केवल और केवल पैसे के लिए घर से बाहर निकालना चाहते हैं। किसी का घर एक मंदिर के बराबर होता है, उसको ना तोड़ना चाहते हैं। काला जादू, वशीकरण, इन सब चीज़ों का सहारा लेकर के, लेकिन संगत जी वो लोग गुरुपा नहीं जानते हैं कि सबसे ऊपर इन सब चीज़ों से ऊपर भी एक सत्ता है, वो परमात्मा की सत्ता है, जो मेरे पिताजी की सत्ता है संगत जी, उनको भी वो समझते नहीं हैं। और उनके लिए भी पिताजी, मैं उन लोगों की तरफ से जो भी वो लोग आपके लिए गलत बोलते हैं, मैं माफ़ी माँगती हूँ मेरे दाता। मैं माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिताजी क्षमा कर दीजिएगा पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी। कृपा करो संगत जी। पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये लड़ाई ना बहुत लंबी है, लेकिन मैं तुझे हारने नहीं दूँगा। तू हिम्मत मत हार, तू अकेले रह। लोग तुझे धोखा देते हैं और फिर तू टूटती है, रोती है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तू अकेले रहना सीख ले। पिताजी, और आप ये कहते हैं कि बेटा तू अपने पति का ध्यान रख, बाकी जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दे। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तेरे को साजिशों का जाल जो है वो बुना जा रहा है फँसाने के लिए। सत्संग को सुन ले और कष्ट झूठे आरोप में तुझे फँसाया जाएगा। तुझे तेरे अंकल जी को और वो लड़कियां जो हैं फँसाना चाहती हैं। इस सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। आज भी शंकर जी पिताजी ने एक मैसेज भेजा था कि बेटा तुम दोनों को मैंने जोड़ा है और तुम दोनों की जो जोड़ी है वो मैंने ब्लेस की है, तुम लोगों कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन तेरा जो पति है वो मन से सज्जन है, अच्छा है, लेकिन वो औरत जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी का दिखावा कर रही है, झूठ बोल रही है, वो प्रॉपर्टी का लालच दे रही है उनको और एक नई साजिश जो है वो रच रही है तुम दोनों को अलग करने के लिए। पिताजी,
मैं आपके होते हुए गुरुपा मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है पिताजी। ये परिवार मैंने आपको सौंप दिया है। पति अंकल जी को आपको सौंप दिया है, बच्चों को आपको सौंप दिया है। मैं खुद अब मुझे भी आप ही चलाएँगे, इस घर की गृहस्थी की गाड़ी आप ही चलाएँगे मेरे पिताजी। आप ही चलाएँगे। आप जो ये औरतें हैं, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, सासू माँ, आंटी हो, जेठानी हो या ननद हो, उनसे पिताजी इस घर को बचाइए मेरे पिताजी। मैं थक चुकी हूँ पिताजी इस ब्लैक मैजिक से। पूरा जीवन मेरा निकल गया है गुरुपा, आप तो जान-ही-जान हैं, बचपन से लेकर के अब तक गुरुपा, अब तक सारा जीवन इस ब्लैक मैजिक ने मेरा जीवन जो है वो खराब कर दिया है पिताजी। हम लोगों की रक्षा कीजिए। ये सुबह का समय है। गुरुपा मैं आपसे अरदास कर रही हूँ एक बेटी अपने पिता से कि इस ब्लैक मैजिक के बंधन से इस परिवार को मुक्त कर दीजिए मेरे बाबा। मेरे दोनों भाइयों को भी बचा लीजिए मेरे पिताजी। उन दोनों का जीवन भी इन लोगों ने इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके ध्वस्त कर दिया है कि वो किस तरीके से जीवन सर्वाइव करें पता ही नहीं चल रहा है गुरुपा। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ इन ब्लैक मैजिक करने वालों को सबक दीजिए ना गुरुपा कि हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। किसी को तड़पा के आपको क्या ही मिलता है पिताजी, ये आपको उनको समझाना होगा। ये जितना भी ब्लैक मैजिक है, उसे बैकफ़ायर कर दीजिए पिताजी। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो कहने की नहीं होती हैं। आप जानी-जान हैं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन पिताजी उन लोगों को एहसास नहीं होगा मेरे दाता। गलत पे गलत 20 साल हो गए, करते जा रहे हैं। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों का जीवन जो है बर्बाद कर दिया है। एक भाई की तो ज़मीन बिक गई है, बीवी चली गई, बच्चा चला गया, डाइवोर्स हो गया। और दूसरे वाले की संगत जी 37 मतलब 32 लाख और एक जगह 12 लाख और 10 संगत जी मतलब काफ़ी फँसे हुए हैं और कैसे-कैसे अपने घर को सर्वाइव कर रहा है, उसका सारा काम चौपट हो गया है। तो वो 3 बहन-भाई हैं संगत जी और मेरे जे को गलती से 3-4 साल पहले मेरे हस्बैंड की उन्होंने पिटाई लगाई थी। उसके एवरेज में संगत जी भाइयों ने जेठ अंकल जी को तो संगत जी मारा और कहा कि आज के बाद हाथ मत उठाना इनके ऊपर। तो संगत जी उस दिन से उन लोगों ने इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है मेरे पति के ऊपर, मेरे दोनों भाइयों के ऊपर, मेरे ऊपर। हम लोगों को वो जान से मारना चाहते हैं और उसमें मेरी सासू माँ भी शामिल है संगत जी, ननद भी शामिल है। और ये सारे लोग मिलके ये संगत जी हम लोगों के ऊपर मारण क्रियाएं कर रहे हैं। वो रोड पर लेकर आना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा है संगत जी। मेरे बच्चों के ऊपर भी वशीकरण है और मारण क्रियाएं की हुई हैं। लेकिन पिताजी बार-बार संगत जी बचा रहे हैं हम लोगों को संगत जी। बार-बार न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं पिताजी। कह रहे हैं कि बेटा ये लंबी लड़ाई है, तुझे हारने नहीं दूँगा। ये लोग
मतलब ब्लैक मैजिक कर कर के थक गए हैं और मैं ये काट रहा हूँ। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है इस परिवार को ब्लैक मैजिक से मुक्त करने के लिए, हम लोगों की बुद्धि को सही कर रखने के लिए लख लख शुक्राना। आप संकट जी, पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तेरे पति के ऊपर उसकी बुद्धि बांधी हुई है। मैं धीरे-धीरे उसके माड़े कर्म जैसे-जैसे कटेंगे, वैसे-वैसे धीरे-धीरे मैं उसकी बुद्धि को सही कर दूँगा। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना इस घर में रहने के लिए। अ, मुझे पल-पल पल-पल गाइडेंस देने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। इस रिश्ते को बचाने के लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर अंकल जी के साथ बुलाया था। वो मैं सिंदूर लेकर के गई थी। पिताजी ने बोला था कि वहाँ पे सिंदूर लेकर के आना। उस दिन संगत जी, मंदिर में गुरुजी का जो दरबार है, वो तो लॉक किया हुआ था। तो गुरुजी के झूले के आगे ही संगत जी मैंने सिंदूर दे दिया था, उन्होंने मांग में डाल दिया था संगत जी। और पिताजी का लंगर हॉल में गद्दी लगी हुई थी। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना इस रिश्ते को दोबारा से ब्लेस करने के लिए गुरुपा। पिताजी, उन्होंने बोला है संकट जी कि मैंने तुम दोनों को दोबारा मिलवाया है, तुम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, तुम्हें दुनिया की जो है सारी से अवगत कराया है। तुम जिस पे भी तुझे था कि ये मेरे अपने हैं, तुझे गर्व था उनकी सच्चाई, अब तेरे सामने लिखकर आई हूँ, लिखकर ला दी है पिताजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पिताजी के अलावा ना कोई भी अपना नहीं है, बाकी सब दुनिया झूठी है। हर एक कोई, आपके पास जब पैसा होता है ना तो सब लोग आ जाते हैं, और जहाँ वो देखते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, कहीं ये हमसे ही ना मांग ले, तो वो सब लोग जो है वो मुंह फेर लेते हैं। तो पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जीवन की हर एक सच्चाई को दिखाने के लिए पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। पिताजी, जो हमारे परिवार के लिए सही नहीं है ना पिताजी, उन लोगों को ना आप दूर कर दीजिए। दूर कर दीजिए हम लोगों से, जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको दूर कर दीजिए मेरे पिताजी, उनको दूर कर दीजिए। पिताजी, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। आप कह रहे हैं कि बेटा तेरी अभी ना परीक्षा चल रही है। तो पिताजी, मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं बस आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, जैसा आप रखेंगे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है मेरे दाता। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर उस दुख का शुक्राना जो मुझे आपके करीब लेकर के आता है। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना। जो सत्संग को सुन रहे हैं, उनका शुक्राना। प्यार करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पल-पल अपने साथ होने का एहसास दिलाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपाद।
शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, पिताजी, जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती है तो मुझे ना डर लगता है। उस दिन मैं उठ नहीं पाती हूँ संगत जी, नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि मैं 2-4 दिन ना बिस्तर से उठ ही नहीं पाती हूँ फिर उस समय। और पिताजी, संगत जी बार-बार मुझे बचा रहे हैं हम लोगों को। पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। इस घर की गाड़ी को चलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, इतना समय जो है खराब है। पिताजी के अलावा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। पूरी दुनिया में सब लोगों ने मुझसे मुँह मोड़ लिया है पिताजी, संगत जी। पूरी दुनिया ने मुझसे मुँह मोड़ लिया है। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा अपने पति अंकल जी से कह कि वो मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी दे, ताकि उससे उसका सारा कर्जा जो है खत्म हो जाएगा। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। पिताजी, आप ही हाथ पकड़ के करवा सकते हैं उनसे। गुरुपा, आप मतलब वो मेरी बात नहीं मानेंगे। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, विश्व में शांति दीजिए और प्राणियों में सद्भावना दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पिताजी, मैं हर उस आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ जिसको मैंने इस दुनिया में आने से पहले ही रोक दिया है। क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्षमा कर दीजिए। उन आत्माओं को मुक्ति दे दीजिए मेरे दाता। मेरे गुरुपा, उन आत्माओं को मुक्ति दे दीजिए। पितृदेवता, मुझे क्षमा कीजिए। हे कुलदेवी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मेरे गुनाह हैं उनको बख्श दीजिए मेरे दाता, बख्श दीजिए। संगत जी, मैं बस गुरुपा से यही बोलती हूँ और अब मैं अपना नया सत्संग फिर से लेकर के आऊँगी। अभी मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरुपा को सब कुछ सौंप देते हैं ना, जब गुरुपा के ऊपर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर हमें उन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी होती है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है, क्योंकि सब सोचने के लिए हमारे पास हमारे गुरु जी हैं संगत जी। फिर हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता, ठीक है? बस जब सरेंडर कर दिया तो बस हमेशा यही बोलना है कि गुरुपा अब आप देखो आपका काम, हमने कुछ नहीं करना, हमने अपनी डोर आपके हाथों में दे दी है। लेकिन संगत जी, उसी के साथ-साथ हमें हमेशा ना गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करते रहना। मंत्र जाप जितना करेंगे संगत जी, उतना ही हम गुरुजी के करीब होते जाएँगे, शुक्राना करते जाएँगे, है ना?
तो संगत जी बस शुक्राना करते जाइए और मंत्र जाप करते जाइए और गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। अपने आप सब कुछ बहुत बेस्ट होगा संगत जी, जो हमने सोचा भी नहीं होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा और बढ़िया हमारी ज़िंदगी में होगा। कृपा करेंगे संगत जी, बस इसीलिए संगत जी गुरुजी का शुक्राना कीजिए, सत्संग में मंत्र जाप कीजिए और अपनी जो जर्नी है वो अच्छे से और पूरी शेयर कीजिए संगत जी, ताकि सामने वाली संगत को सब कुछ समझ में आए, वो अच्छे से आपके सत्संग को समझ पाएँ और उनके भी सवालों का जवाब मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी।